हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षिता और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेरिबैलम के बारे में। सेरिबैलम को लिटिल ब्रेन भी कहते हैं और ये एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होती है। लोकेशन अगर इसकी हम देखें तो ये पोस्टीरियर क्रैनियल कैविटी के अंदर पोन्स और मेडुला के पीछे उपस्थित होता है। ये देखिए, ये पोन्स मेडुला के पीछे हमारा सेरिबैलम उपस्थित है। तो ये जो हमारा सेरिबैलम है वो सेरिब्रम से टेंटोरियम सेरिबेलाई से सेपरेट होता है। टेंटोरियम सेरिबेलाई क्या है? ये एक ड्यूरामेटर का फोल्ड होता है जो कि सेरिबैलम और सेरिब्रम के बीच में होता है। उसको हमने टेंटोरियम सेरिबेलाई बोला। तो देखिए, सेरिबैलम के आगे तो हो गए पोन्स और मेडुला और इसके ऊपर सुपीरियर पोर्शन पे हो गई टेंटोरियम सेरिबेलाई। ठीक है, अब हम देखते हैं सेरिबेलर पेडंकल। सेरिबेलर पेडंकल क्या होते हैं? जो ब्रेन स्टेम को सेरिबैलम से कनेक्ट करते हैं। तो वो वाली जो स्ट्रक्चर होगी उसको हम बोलते हैं पेडंकल। अब ये पेडंकल 3 होते हैं, एक सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, एक मिडिल सेरिबेलर पेडंकल और इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल। तो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल ये है और ये हमारे सेरिबैलम को मिड ब्रेन से कनेक्ट करता है। और जो मिडिल सेरिबेलर पेडंकल है वो सेरिबैलम को पोन से कनेक्ट करता है और जो इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल है वो सेरिबैलम को मेडुला ऑब्लोंगेटा से कनेक्ट करता है। तो इस टाइप से ये हमारे सेरिबेलर पेडंकल हो जाते हैं। उसके बाद में सेरिबैलम की हम ग्रोस एनाटोमी देखते हैं। तो सबसे पहले सेरिबैलम जो है, इसका जो ग्रे मैटर वाला पोर्शन है जो हमें ग्रेइश दिखाई देगा, डायग्राम में देखो, ये है हमारा सेरिबेलर कॉर्टेक्स। और ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है ये वाइट मैटर की होती है जिसको हम आर्बर विटाई बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है आर्बर विटाई? डीप टू द ग्रे मैटर आ वाइट मैटर ट्रैक्ट कॉल्ड आर्बर विटाई। तो ये जो वाइट मैटर वाला ट्रैक्ट हमने देखा जो कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर है उसको हमने आर्बर विटाई बोला। तो अब हम लोब्स ऑफ सेरिबैलम देखते हैं। सेरिबैलम में 3 लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब या फिर इसको मिडिल लोब भी बोलते हैं, और एक है फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब। इसमें जो एंटीरियर लोब है सबसे ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, और ये जो बीच में पोस्टीरियर लोब है सबसे बड़ा वाला पोर्शन होगा और फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब सबसे छोटा पोर्शन है। अब इसमें हम 3 फीचर देखते हैं। एक तो सबसे बीच में हॉरिजॉन्टल फीचर आएगा जो सेरिबैलम को एंटीरियरली और सुपीरियरली सेपरेट करता है। तो ये एंटीरियर पोर्शन है ऊपर वाला, हॉरिजॉन्टल फीचर के ऊपर वाला सुपीरियर सरफेस है और हॉरिजॉन्टल फीचर के नीचे वाला इन्फीरियर सरफेस है। तो ये इन दोनों को सेपरेट करता है। उसके बाद में प्राइमरी फीचर जो है ये एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब इन दोनों को सेपरेट करता है। उसके बाद पोस्टीरियर फीचर जो है पोस्टीरियर लोब और फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब को सेपरेट करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वर्मिस जो है दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ती है और ये मीडियल साइड पे उपस्थित होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? 2 हेमिस्फीयर ऑफ सेरिबैलम आर कंसिस्ट टू ईच अदर थ्रू ए मीडियन वर्मिस। तो इसको अगर मैं इस डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ तो ये हमारा पूरा सेरिबैलम है। सेरिबैलम में ये जो वर्मिस जो है दोनों सेरिबेलर हेमिस्फीयर को कनेक्ट करती है। अब फीचर और लॉब के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। ये है हॉरिजॉन्टल फीचर जो सबसे बीच में है, जो सेरिबैलम को सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस इन दोनों को सेपरेट करता है। और उसके बाद है प्राइमरी फीचर जो है एंटीरियर लोब और ये पोस्टीरियर लोब इन दोनों को सेपरेट करता है। और पोस्टीरियर फीचर जो है फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब और पोस्टीरियर लोब इन दोनों को सेपरेट करता है। तो अब इन लोब्स के अंदर भी और लोब्स है, देखते हैं कौन कौन से लोब्स हैं जिनका हमें नाम ध्यान रखना है। ये सारे लोब्स मैं अब बताऊंगी
वो सारे के सारे वर्मिस के लेटरली, मतलब ये साइड में उपस्थित होते हैं। तो अब इनके नाम देखते हैं। तो एंटीरियर लोब में हाफ अपर पोर्शन और वर्मिस के साइड में एला प्रेजेंट होता है, ठीक। उसके बाद में जो एंटीरियर लोब का सेकंड वाला पोर्शन है, इसमें इस लोब का नाम है एंटीरियर क्वाड्रेंगुलर लोब, ठीक है। इधर भी सेम साइड यही लोब्स, इनका भी नाम सेम ही है। उसके बाद में हम देखते हैं पोस्टीरियर लोब में कौन कौन से लोब्स हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल फिशर के ऊपर पोस्टीरियर लोब के भी 2 लोब्स हैं, जिसका पहले नाम है पोस्टीरियर क्वाड्रेंगुलर लोब। ये पहले एंटीरियर क्वाड्रेंगुलर लोब हो गया, उसके बाद में पोस्टीरियर क्वाड्रेंगुलर लोब, उसके बाद में आएगा सुपीरियर सेमीलूनर लोब। ये सारे के सारे वर्मिस के साइड में उपस्थित होते हैं और हॉरिजॉन्टल फिशर के ऊपर पोस्टीरियर लोब में हैं, ठीक है। अब पोस्टीरियर लोब में ही हॉरिजॉन्टल फिशर के नीचे कौन कौन से लोब हैं। तो पहला है इंफीरियर सेमीलूनर लोब, उसके बाद में है बाईवेंट्रल लोब और सबसे लास्ट है टॉन्साइल, ठीक। तो ये हमें लर्न करने हैं सारे लोब्स, जो कि सारे के सारे वर्मिस के साइड में उपस्थित होते हैं। उसके बाद हम फंक्शनल डिवीज़न ऑफ सेरिबेलम देखें, मतलब फंक्शन के बेसिस पे सेरिबेलम का हमने यहाँ पे डिवीज़न किया है। तो पहला है आर्की सेरिबेलम, पालियो सेरिबेलम, फिर नियो सेरिबेलम। आर्की सेरिबेलम, आर्की का मीन्स ही होता है ओल्ड। ये किससे बना होता है, फ्लोक्यूलर नोडुलर लोब से बना होता है और इसका फंक्शन क्या है, ये हमारी मस्कुलर और बायलैटरल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद में पालियो सेरिबेलम, पालियो सेरिबेलम है एंटीरियर लोब से बना हुआ होता है और इसका फंक्शन है कि ये हमारे जो लिम्स हैं, हाथ और पैर हैं, उनके पोस्चर्स को कंट्रोल करता है, उनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद है नियो सेरिबेलम, नियो सेरिबेलम, नियो मीन्स नया, तो ये बना होता है मिडल लोब से और इसका फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ फाइन मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज सेरिबेलम के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइनसेफेलोन को कवर करेंगे।